नमस्कार। आज के इस किसान पाठशाला में आप सभी हमारे किसान व्यूअर को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस भाग में हम मनोज जी हमारे हैं, कृषि विशेषज्ञ कह लें या फिर ये आपके बिहार सरकार कृषि विभाग में कृषि समन्वयक के पद पे बलिया प्रखंड में पदस्थापित हैं और इसके साथ ही इनके द्वारा किसानों के बीच में लगातार लगभग 30 सालों से ये किसानों के बीच में बहुत बागवानी कह लें या फिर आप कृषि से संबंधित कह लें, पशुपालन से संबंधित कह लें, इनका योगदान लगातार बना रहता है और सरकारी विभाग में कार्य के साथ साथ इनका अपना भी बहुत ज़्यादा अनुभव है किसानों के बीच में। तो आज इनसे हम जानते हैं, ये अपने अनुभव के बारे में बताएंगे आप लोगों को और साथ में मिट्टी जांच, जो कि अभी किसानों का जो है वो मुख्य आधार मिट्टी है और मिट्टी के बिना खेती या बागवानी कह ले कुछ भी असंभव है। तो हमारा मिट्टी स्वस्थ कैसे रहे और उसके स्वास्थ्य के बारे में कैसे हम जानकारी लें, इससे संबंधित आज आप लोगों को मनोज जी हम बताएंगे आप लोगों के बीच में। तो उनसे जानते हैं कि मिट्टी जांच क्यों आवश्यक है और किस तरह से मिट्टी जांच करें। तो हम लोग जानते हैं मनोज जी से। धन्यवाद। खुशबू जी हमारे बारे में बताए और सही में मेरा लगाव है एग्रीकल्चर से, चूँकि मैंने 90-91 में एग्रीकल्चर की डिग्री ली। उसके बाद कंपनी में भी कुछ दिन काम किया। अपना एग्री क्लिनिक के रूप में बेगूसराय में पी गुप्ता रोड में हम स्थापित किए और वहाँ से मेरा बहुत अच्छा खासा किसान के बीच में पकड़ हुआ। हम बिहार सरकार में हैं आज के डेट में, लेकिन अभी भी हम किसानों से जुड़े हुए हैं, जिला के संपूर्ण जिला के किसानों से जुड़े हुए हैं। जो भी किसान एक्टिव हैं बागवानी से, सब्जी से संबंधित, वे हमारे मोबाइल पर कॉल करके जानकारी लेते रहते हैं और मुझे अच्छा लगता है, चूँकि मैं भी एक किसान परिवार से था और एग्रीकल्चर पढ़ने का उद्देश्य भी मुझे यही लगता है कि किसानों की सेवा करना और देश को एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करना। मेरा सोच थोड़ा सा राष्ट्र के प्रति ज़्यादा है और मैं नौकरी के अलावा भी समय निकाल के किसानों के बीच में अपना ये एक्टिविटी करते रहते हैं। और आज भी जो हम हैं प्रैक्टिकली रूप से अपना घर पर कुछ प्लॉट है छोटा सा, इसी प्लॉट पर मैं अभी ऑर्गेनिक खेती को शुरू किया हूँ और लोगों को दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप बिना रासायनिक खाद का प्रयोग करके, रासायनिक दवा का प्रयोग करके आप भी बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। और इसी कड़ी में आज जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ हम बागवानी करते हैं, यहाँ सब्जी की भी खेती है और कुछ फल के पौधे भी लगाए हुए हैं, ताकि लोगों को भी हम ये कर सकें, बता सकें कि एक छोटा किसान भी बेहतर आमदनी ले सकता है और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकता है। आज का जो कार्यक्रम है मिट्टी जांच, तो हम ये बताना चाहते हैं किसानों को कि मिट्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी। मिट्टी हमारी एक धरती जो है आज लंबे समय से रासायनिक खाद का प्रयोग इतना अधिक हुआ, अंधाधुंध प्रयोग, जिसके वजह से आज मिट्टी हमारी खराब हो गई और लोग लगातार जो है रासायनिक खाद का प्रयोग, रासायनिक दवा का प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसके वजह से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है और लोगों का जो है उपज जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है अधिक मेहनत के बाद भी। तो इसके लिए मिट्टी इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो डॉक्टर से दिखाते हैं और डॉक्टर लैब में ब्लड और शुगर जांच करवाते हैं, इसी तरह से मिट्टी की भी जांच ज़रूरी है। मिट्टी में जो जितने पोषक तत्व हैं उसमें से पौधों को चाहिए 16 से 18 पोषक तत्व अनिवार्य पोषक तत्व हैं और इसका अगर अभाव हो जाएगा तो फसल के उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होगा। हम ऐसे बताना चाहते हैं कि मिट्टी का जो मेन ये है पीएच पर ही है। अगर पीएच मिट्टी का 6.5 से 7.5 के बीच है या 7 से ऊपर है
आसपास है तो मिट्टी स्वस्थ माना जाता है। अगर pH 7 से नीचे चला गया ज़्यादा तो भी मिट्टी अस्वस्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और 7 से ऊपर चला जाएगा तो भी खराब हो जाएगा। और वैसे मिट्टी में आप कितनों मेहनत कीजिएगा, आप अच्छा उपज नहीं मिल सकता है, और लाभ की बात तो दूर ही है। तो इसीलिए किसानों को हम सलाह देते हैं कि अपने खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य की देख रेख के लिए जांच कराना अनिवार्य है। तो आप जांच कराने के लिए किसी लैब में जाएंगे, इसकी कुछ प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि हम लोग जानते हैं कि मिट्टी में 16 से 18 पोषक तत्व है। उसमें से थोड़ा सा हम पोषक तत्व के बारे में बता देना चाहते हैं कि मुख्य रूप से आपका 3 पोषक तत्व जो है जो प्रकृति के द्वारा फ्री में मिलता है, वो है आपका कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो पानी हवा से मिलता है। इसके अलावा 3 पोषक तत्व जो है हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हम अधिक मात्रा में देते हैं, क्योंकि पौधे को अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है सो शेष जो है ट्रेस एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं, वो आपका बहुत कम मात्रा में जरूरी है, लेकिन उसकी भी उपयोगिता उतनी है जितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की है। जैसे आपका हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आपका हुआ। और इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीज हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, मोलिब्डेनम हुआ, सिलिकॉन हुआ। इतने पोषक तत्व पौधे को चाहिए, और मिट्टी में अगर इसका कमी हो जाएगा तो इसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग इसको जांच करने के लिए लैब में मिट्टी को भेजते हैं। इसके पहले कुछ प्रक्रिया है मिट्टी का नमूना लेने का, कि हम नमूना कैसे लें। अगर हम नमूना सही लेंगे तब तो रिजल्ट मेरा सही आएगा, और नमूना में अगर गलती हम करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा, और रिजल्ट गलत आएगा तो फिर मुझे लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले नमूना लेने की तरीका है कि हम किसी भी खेत में सबसे पहले कुछ सावधानियां को ध्यान में रखना है। कि पहला कि पेड़ के नीचे का मिट्टी हम नहीं लेंगे, आरी के बगल का मिट्टी नहीं लेंगे, जहाँ गोबर और कंपोस्ट का हम ज़्यादा ढेरी जमा करते हैं वहाँ का मिट्टी हम नहीं लेंगे, नाली का बगल का मिट्टी नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ का अगर मिट्टी हम लेते हैं तो वो सही रिजल्ट नहीं देता है। इसीलिए हम खेत में अपना प्लॉट में आरी से हट के कुछ दूर पर 5 मीटर के बाद हम मिट्टी का नमूना लेते हैं, और उसको हम जिक जैक में लेते हैं, कि चलते हुए लेते हैं, कि जिस तरह से जिक जैक में हम एक जगह से लेके पूरे खेत, चूँकि मिट्टी का नमूना जो होगा पूरे खेत का प्रतिनिधि होगा, और इसीलिए उस प्रतिनिधि को हम पूरे खेत से उठाते हैं, और इसके लिए हम 5 से 7, 10 जगह से भी हम ले सकते हैं। मिट्टी का नमूना लेते समय ये ध्यान रखते हैं कि ऊपर का मिट्टी जो है हटना नहीं चाहिए, क्योंकि बेहतर रिजल्ट के लिए हमको ज़मीन के, चूँकि पौधा जो है से 6 से 9 इंची तक का ही मिट्टी लेता है, तो ऊपर का मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो हटना नहीं, चूँकि हमको इसका जांच करवाना है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ का जो जंगल है थोड़ा सा इसको हटा दिए, घास भूस को हम चूम दिए, और इस तरह से हम इसको हटाने के बाद हम सबसे पहले भी आकार का गड्ढा करते हैं। इस टाइप का भी आकार का गड्ढा करने में हमको इस मिट्टी को सबको हटाना पड़ेगा। देखिए यही सही तरीका है मिट्टी लेने का, नमूना लेने का। इस मिट्टी को हम बाहर फेंक देंगे। ये मेरा गड्ढा लगभग 6 इंची का हो गया, क्योंकि अमूमन जो भी हम पौधा लगाते हैं वो 6 से 9 इंची तक ही उसका जड़ जो है, जो रेशेदार जड़ है, वो भोजन ग्रहण करता है। तो बस इस गड्ढा से हमको मिट्टी लेना है। तो मिट्टी लेने का ये प्रक्रिया है कि हमारा ये
इस जितना इसका समस्तर है मिट्टी का, तो समस्तर वहाँ से लेके और यहाँ तक का हमको मिट्टी लेना है। यही देखने की चीज़ है। इसको हम इस तरह से छीलते हैं, इसको हम पूरे अस्तर का हमको मिट्टी लेना है। तो इस तरह से हम इसको छील दिया। तो मेरा देखिए यहाँ पर उजली मिट्टी है, यहाँ पर थोड़ा सा काली मिट्टी है, मिक्स है। क्योंकि हमें तो नमूना लेना है और नमूना हम इस पर कलेक्ट करते हैं। नमूना की मात्रा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो प्रतिनिधि बन चुनना है। अब मैं एक जगह का मिट्टी ले लिया, इसी तरह से मैं खेत के दूसरे जगह पर जिक जैक में चूँकि मिट्टी लेना है हमको, घास को हटाते हैं। घास हटाने के बाद हम इसका भी आकार बनाते हैं। तो भी आकार सब मिट्टी को निकालते हैं इसी प्रक्रिया से बाहर। इसी प्रक्रिया से हम निकालेंगे मिट्टी को। देखिए तो मेरा जैविक है, आप देख सकते हैं कि मेरे मिट्टी में जो आपका वर्म है, जिसको केचुआ कहते हैं, ये जीवित है। क्योंकि हमने इसमें जैविक का प्रयोग करते हैं, जैविक का खाद ही डाल रहे हैं। आवश्यकता अनुसार हम नीम का खल्ली देते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। छः इंची गड्ढा हो गया लगभग। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि हम सब्जी के साथ साथ इसमें पेड़ पौधा भी लगाए हुए हैं। क्योंकि हमारा 9 से 10 इंची तक का आ जाएगा लगभग। अब देखिए फिर हम उसी तरह से मिट्टी लेते हैं जैसे पहला बार लिए थे। तो यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक का ये जितना भाग देख रहे हैं स्पेस, ये पूरी मिट्टी का स्तर जो है हमारे नमूनों में आना चाहिए। क्योंकि ये एक प्रतिनिधि है पूरे प्लॉट का, तो प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो सबको प्रतिनिधित्व करता हो, पूरे खेत की मिट्टी को प्रतिनिधित्व करता हो। हमने मिट्टी कलेक्शन कर लिया। अब मैं फिर यहाँ पर इसको स्टॉक करता हूँ इस तरह से। देखिए किसान भाइयों, हमने अपने खेत का मिट्टी नमूना के लिए मिट्टी का प्रतिनिधि निकाल लिया है। और आपको पहले बताए कि खेत में हम एक कोना से शुरू करते हैं, दूसरे कोना तक यानी छोर तक हम जिक जैक में चलते हैं। जैसे सांप चलता है, थोड़ा सा बायां थोड़ा दायां, और इसी तरह से पूरे खेत से हम 5, 7, 10 जगह का मिट्टी हम ले लेते हैं। प्लॉट के साइज के हिसाब से निर्भर करता है कि मुझे कितना नमूना पहले मिट्टी का लेना है। तो आज हम अपने खेत से लगभग 7 जगह का मिट्टी लिए हैं। और हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि लैब में जाके वो सही रिपोर्ट, सही जांच हमको मिल जाए। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, पहले हर मिट्टी को एक जगह मिलाते हैं। मिलाने के बाद हम इसको करेंगे क्या, इसका चूंकि हमको नमूना लेना है आधा किलो के आसपास, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले 4 भाग में इसको बांटते हैं। ज़्यादा हो गया, ऐसे किए और ऐसे किए, ठीक। 1, 2, 3, 4 भाग बांट दिए। हम क्या करेंगे कि आधा को हम हटा देते हैं, आधा मिट्टी को हम बाहर कर देते हैं। फिर हम ये जो हाफ जो बचा, ये दोनों को भी हम फिर मिला लेते हैं। मिलाने के बाद फिर इसको भी हम 4 भाग में कर देते हैं, ठीक। तो आधा है, इसको फिर हटा देते हैं। आधा मिट्टी को हम फिर इस तरह से मिलाते हैं। और मुझे अब उम्मीद है
लगभग थोड़ा सा और कम कर दें, ज़्यादा है। हाफ रख लिए और हाफ को फिर हटा दिए। इस तरह से जो मेरा ये मिट्टी बचा, ये मिट्टी अब हमारा लैब जाने लायक हो गया। हम इसको पॉलीथीन में, अब इसको पॉलीथीन में ले लेते, उठाते हैं इसको। चूँकि मेरा ये प्रतिनिधि है, पूरे खेत का ये प्रतिनिधित्व करेगा और इसका जो जांच आएगा रिपोर्ट, ये पूरे खेत का रिपोर्ट होगा। ये नमूना जो इसको हम, इस प्रतिनिधि को हम इस तरह से लिए। अब हम इसको लैब में देने से पहले कुछ प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ेगा। वो प्रक्रिया ये है कि चूँकि हम लैब में देंगे तो इसका नाम पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, ग्राम पंचायत और प्रखंड लिखते हुए हम इस खेत का प्लॉट का जो खेसरा है वो लिखते हैं और इसका एक उपनाम लिखते हैं एक पर्ची पर कि अमुक खेत स्कूल के बगल का या पीपल के पेड़ के पीछे का या सड़क के बगल का कोई उपनाम देते हैं। चूँकि हमारे पास बहुत सारे टुकड़ा होता है, उसमें लोग समझ नहीं पाएंगे आने वाले पीढ़ी या दूसरे परिवार के सदस्य खेसरा से, तो इसीलिए उपनाम देते हैं। खेत की पहचान हो कि मैंने इसी खेत का मिट्टी का नमूना लैब में दिया है और इसी का जांच रिपोर्ट आया है। तो इस प्रक्रिया से हम मतलब एक लगा के इसके अंदर डाल देते हैं और एक बाहर से हम टैग लगा देते हैं। क्योंकि अंदर हम डालेंगे तो मिट्टी में वो खराब हो जाएगा, गल जाएगा, इसीलिए हम एक बाहर से भी टैग देते हैं दूसरी। और तब हम जाके जब हमारा मिट्टी नमूना रेडी हो जाता है तो हम अपने विभाग के जो कृषि समन्वयक है उनसे संपर्क करते हैं और उनके द्वारा, उनके माध्यम से जिला कृषि लैब, जिला में एक सॉइल टेस्टिंग लैब है, वहाँ तक हम इस मिट्टी को पहुँचाएंगे और उसके बाद हमको जो एक रिपोर्ट मिलेगा उसमें सारा चीज़ स्पष्ट लिखा रहेगा कि फलना किसान का फलने खेत का ये मिट्टी जांच रिपोर्ट है, स्वास्थ्य कार्ड है। और स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से जब हम किसान भाई अपने खेतों में मैनेजमेंट करेंगे, पोषक तत्व मैनेजमेंट करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है क्या, मिट्टी जांच करने के बाद हम लोग को खर्च में भी कमी होता है। क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे मिट्टी में क्या कमी है, क्या ज़्यादा है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि अंदाज पर अंधाधुंध खाद का प्रयोग करते हैं। इससे मिट्टी का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है और मेरा आर्थिक रूप से भी क्षति हो रहा है। जब हम जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि अमुक फसल में, जैसे राई में नाइट्रोजन की कम आवश्यकता है तो हम उस हिसाब से नाइट्रोजन कम देते हैं। ये पता चलता है कि इसमें पोटास की मात्रा कम है या ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम डालते हैं। तो हमारा आर्थिक क्षति जो है वो भी रुकता है, यानी कि एक हमारा लाभ होता है। मिट्टी जांच के बाद किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए अच्छे खेतों से उत्पादन ले सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। इसीलिए हम ये मिट्टी नमूना का जो आपको बताए, किसान भाइयों, हम आपको नमूना लेने का तरीका बताए और आप जो है सो अपने खेत का कम से कम 3 साल में एक बार इसका मिट्टी का आप जांच ज़रूर कराएं और जांच कराने के बाद जो आपका सही जो रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से आप फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें ताकि आपको खर्च भी कम लगे और लाभ भी ज़्यादा मिले। और इसी के साथ आपको, जैसा मैंने बताया कि आप कृषि विभाग से संपर्क करके आप मिट्टी की नमूना दे के अपना जांच करवा के खेत का स्वास्थ्य को ठीक रखें और खुद भी स्वस्थ रहें। जब हमारी धरा मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो उसका उत्पादन जो होगा वो भी स्वस्थ होगा और हमारा जो समाज है, हम किसान भाइयों हैं, ये सब भी स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने खेत का मिट्टी का जांच अवश्य करवाएं। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।